मैं अभी बलिया आया हूँ और बलिया की एक बेटी है जो कि बीपीएससी का जो एपीओ का एग्ज़ाम होता है उसमें सिलेक्शन इनका हुआ है। और जब भी इस तरह का कोई एग्ज़ाम होता है तो मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करवाते रहता हूँ उनसे पूछ करके, ताकि स्टूडेंट को सहायक हो और थोड़ा मोटिवेट हो सके कि किस तरह से इन्होंने भी सेल्फ स्टडी करके ही एपीओ का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है। और आप लोग यदि इस चैनल पर नए हैं तो चैनल पे जाके देख सकते हैं, इसमें डीएसपी का, बीडीओ का, सीओ का, जो भी सेल्फ स्टडी करके खुद से मेहनत करके आगे बढ़ती है उनका वीडियो मैं इस पर आप लोग का लाते रहता हूं। तो आज मैं इनसे मिलने आया हूं। पहले मैं इनसे परिचय करवाता हूं, फिर मैं बताऊंगा कि किस तरह से आप तैयारी करें कि आपको भी इस एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सके। एलएलबी करने के बाद बहुत सारे रास्ते होते हैं। तो चलिए पहले मैं इनसे बात करता हूँ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोनिका कुमारी है और मेरे पिताजी का नाम श्री उत्तम कुमार शाह है, माता का नाम ममता देवी है और मैं बलिया बाज़ार की रहने वाली हूँ। ये रिजल्ट जो आपका बना है किस में बना है और कौन सा अटेम्प्ट था आपका? ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट है और ये मेरा बीपीएससी एपीओ का रिजल्ट बना है। क्या होता है फुल फॉर्म एपीओ का? असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर्स। ये जिला में ड्यूटी लगेगा आप लोग का? जी, जिला के कोर्ट में और न्यायालय से संबंधित है और जो एक वकील का काम होता है कोर्ट में प्ली करना, तो वही सब काम रहेगा इसमें हमको। तो ये एग्ज़ाम देने के लिए क्या एबिलिटी चाहिए? एबिलिटी आपको एलएलबी क्वालिफाई होना चाहिए, एलएलबी पास। सिर्फ एलएलबी जो पास कर गए हैं, चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं पास, तो इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं? बिल्कुल। तो आप जो इस एग्ज़ाम में बैठे, इस एग्ज़ाम का क्या है पेपर? जैसे पीटी मेंस होता है, इंटरव्यू होता है, इसका क्या है, कितना मार्क्स का, कुछ बताइए हमारे दर्शकों को। जी, इसका स्ट्रक्चर ये 3 स्टेज में होते हैं, प्री, मेंस, इंटरव्यू। थोड़ा ज़ोर से बोलिए। बोलिए। ये 3 स्टेज में होते हैं, प्री, मेंस और इंटरव्यू। और जो प्री होते हैं इसमें 4 जो सब्जेक्ट होते हैं लॉ के होते हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन, सीआरपीसी, आईपीसी और एविडेंस। और फिर जीके जीएस का भी होता है इसमें एग्ज़ाम पीटी का। फिर आप अगर पीटी अगर क्वालिफाई। पीटी कितने नंबर का होता है? पीटी 150 का होता है। 150 का होता है। हाँ। क्वालिफाई इसमें कितना में होता है, कुछ आइडिया? क्वालिफाई तो हम लोग का मतलब 200 नंबर का होता है और क्वालिफाई वो इसमें कट ऑफ मार्क्स भी होता है। अच्छा। मतलब आप लोग का मतलब इसमें ये भी होता है। जैसे कि बीपीएससी एग्जाम सभी देते हैं नॉर्मली बीपीएससी, तो उसमें जो पीटी का एग्जाम होता है उसमें निगेटिव या माइनस मार्किंग नहीं होता। जी। तो आप जो एग्जाम दिए क्या इसमें माइनस मार्किंग है या नहीं है? बिल्कुल इसमें नेगेटिव मार्क्स। हाँ, नेगेटिव मार्क्स कितना पे कितना है? वो तो कट ऑफ मार्क्स पे जाएगा कि आप कितना ला रहे हैं, कितना एवरेज जा रहा है। जैसे बीपीएससी में है कि माइनस मार्किंग पीटी में नहीं है? नेगेटिव है। 1/4 ही है शायद। यस यस। अच्छा, उसके बाद मेंस का है? हाँ, फिर उसके बाद क्वालिफाई करने के बाद मेंस है और मेंस में वही 3 मेजर एक्ट होंगे और 1 माइनर एक्ट होंगे, जिसमें कि आपका आईपीसी, एविडेंस और सीआरपीसी 150 मार्क्स का होगा। और मेजर जो होंगे वो भी 150 का होता है। उसमें 6 एक्ट होते हैं, आर्म्स एक्ट, डॉरी प्रोविज़न एक्ट, SC ST एक्ट, फिर पॉक्सो एक्ट और भी 2 एक्ट होते हैं। और फिर आपका इंग्लिश और हिंदी भी होता है 100 का, दोनों क्वालिफाई मार्क्स का होता है। और फिर जीके जीएस भी इसमें होते हैं। कुल मिला के 600 मार्क्स का होता है? हाँ, कुल मिला के 700। 700 मार्क्स का होता है। तो इसका एग्ज़ाम कितने चरण में होता है? 2 चरण में, एक चरण में, एक दिन में कंप्लीट होता है कि 2 दिन में, कैसे होता है? नहीं, ये तो 6 हम लोग का 3 दिन में एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ था, फर्स्ट सिटिंग, सेकेंड सिटिंग ऐसे करके होता है। हाँ, तो 7 एग्ज़ाम हम लोग को अटेम्प्ट करना रहता है, मेंस का 7 पेपर देना रहता है। 7 पेपर देना होता है। और उसके बाद इंटरव्यू कितने का होता है? इंटरव्यू 100 का होता है। 100 का। तो इसमें जो मेरिट लिस्ट बनता है, जो पीटी का मार्क्स जोड़ के बनता है कि पीटी को छोड़ के बनता है? नहीं, पीटी को छोड़ के। तो 800 नंबर का कुल एग्जाम हो गया आपका। इंटरव्यू मिला के 800 का एग्जाम हो गया। मतलब बीपीएससी से थोड़ा सा ये हट के, जैसे बीपीएससी 900 का होता है, 300 का जीएस पेपर 1, जीएस 2 होता है, फिर ऑप्शनल होता है। इसमें बिल्कुल ही बीपीएससी जो है थोड़ा सा अलग कर दिया गया है। बिल्कुल इसमें। और फिर इसमें आपका जो इंटरव्यू होता है वो X100 होता है। उसमें आपका लॉ का कुछ भी सब्जेक्ट आपसे पूछा जा सकता है। अच्छा, इंटरव्यू आप लोग का कहाँ होता है? जहाँ बीपीएससी का इंटरव्यू लेता है पटना, वहीं होता है आपका? सेम वही जगह पे। इंटरव्यू लेते कौन है? जज रहते होंगे या कुछ? हाँ, जो एक्सपीरियंस रहते हैं एडवोकेट वगैरह वही लोग लेते हैं। कितने देर तक चला आपका इंटरव्यू?
हम मेरा तो 10 से 15 मिनट तक चला, और जिसमें से 10-12 क्वेश्चंस पूछे, और मेरा सीआरपीसी से रहा क्वेश्चंस, और सीआरपीसी से मतलब एफआईआर से था। बहुत डीप ही क्वेश्चंस पूछ रहे थे कि ये देख रहे थे कि आप मतलब कितना मतलब डीप तक आपका नॉलेज है। और मेरा था एविडेंस से भी क्वेश्चंस था, प्राइवेट और पब्लिक डॉक्यूमेंट से था, फिर आईपीसी से भी था क्वेश्चंस। और मतलब इसमें है क्या कि आप जो कॉलेज टाइम में आप जिस सब्जेक्ट से पढ़े हैं, जैसे टॉट होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, फिर बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, तो उससे भी क्वेश्चन सर लोग ने मतलब हम लोग के, हाँ जी, मतलब हम लोग से पूछा अच्छा, जाता था। आप जो इस एग्ज़ाम की तैयारी की है, पहले आप ये बताएं एलएलबी आप कहाँ से किए हैं? एलएलबी मेरा ये राम कुमारी अयोध्या लॉ कॉलेज बेगूसराय से हुआ है। बेगूसराय से ही एलएलबी हुआ है कंप्लीट। जी जी, एलएलबी 3 साल का होता है कि 4 साल का? 3 साल 3 का। साल का हम होता है। आफ्टर ग्रेजुएशन अच्छा, 3 साल। ग्रेजुएशन के बाद होता है 3 साल का। ऐसे ग्रेजुएशन से पहले भी होता है एलएलबी? हाँ, ग्रेजुएशन इंटर से अगर आप करेंगे तो उसमें 5 साल का 5 होगा। साल का होता है। जी। तो एलएलबी करने के तुरंत बाद इस फॉर्म को हम लोग भर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल आप लोग भर सकते हैं। अच्छा, इसका तैयारी आप कैसे किए? पहले तो बेगूसराय ही कर रहे थे, एक असीम सर के, तो उनका क्लास ले रहे थे, फिर कोरोना हो गया तो उसके वजह से हमको यहाँ घर आना पड़ा, जिसके वजह से घर में ही मतलब तैयारी करना पड़ा। तो कह सकते हैं कुल मिला करके कि आप सेल्फ स्टडी से ही अपना तैयारी को पूरा जी किए, जी जी नोट्स बना करके उसको पूरा जी, बिल्कुल। मतलब इस पीरियड में बहुत सारे कोरोना काल में बहुत सारा प्रॉब्लम भी फेस करना पड़ा, और उस बीच मेरी मम्मी का भी ऑपरेशन हुआ था, तो वो भी मतलब देखना पड़ा था, क्योंकि घर में एक हम ही बड़े थे, और मेरी दी का तो शादी हो गया था, तो फिर थोड़ा सा वो भी कितना देर पढ़ाई करते थे? सेल्फ ये स्टडी कितना देर करते थे? ये तो मतलब जब मन तब बैठ जाते थे। कोई स्ट्रेटजी नहीं था, जब नहीं मतलब बैठ नहीं, गए अपना हाँ स्टडी कर रहे हैं। बिल्कुल। और था कि एक दिन में इतना हम लोग टारगेट रखते थे, हम लोग का एक ग्रुपिंग बना हुआ था, हम लोग का एक टारगेट था कि इसमें इतना करना, ये करना है, फिर हम लोग पूरा टाइम उसमें लगा देते कि फिर रात में सोचते कि मतलब देखते थे कि सारा टारगेट कंप्लीट हुआ कि नहीं, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट का बनाते थे कि ये करना है कल, फिर उसके हिसाब से जो छात्र अभी एलएलबी किए हैं या फिर करके कोई वकील के यहाँ रह रहे हैं या फिर कहीं कोई कोर्ट में जाके उधर घूम रहे हैं, कुछ अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए यह एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम है, और बिहार का कह सकते हैं कि बिहार का सबसे बड़ा एग्ज़ाम है, क्योंकि बीपीएससी जब कंडक्ट करवा रही है तो बिहार का ये सबसे बड़ा एग्ज़ाम है। तो उन छात्रों को आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे तैयारी करें, किस तरह से तैयारी करें जो आगे बढ़ पाए इसमें, जो एलएलबी कर चुके हैं? अगर आपको एपीओ बनना है तो बस एक रूटीन बनाइए, और कैसे आप उस पर फोकस कीजिए, और डेडिकेशंस के साथ, वो हार्ड वर्क बहुत ज़रूरी है इसमें। और मतलब जितने भी टेस्ट सीरीज़ आप ले लीजिए, फिर जितने भी आपका पीकी का होता है, पीकी अगर आ गया है तो आप वो मतलब टेस्ट देते रहिए। और मेंस हुआ तो मेंस के लिए वो 3 घंटा का जो वो होता है प्लानिंग की, मतलब आज ये सब्जेक्ट है, जैसे भी वो मेंस का कंडक्ट करवाते सेम वैसे ही बैक के एक टेस्ट दीजिए। फिर इंटरव्यू का तो मॉक जो होता है, मॉक टेस्ट? हाँ, मॉक टेस्ट वो अटेंड कीजिए ऑफलाइन। तो ऑनलाइन भी क्लास कहीं से किए थे आप क्या इसका? कोई चैनल, यूट्यूब चैनल हो या फिर कहीं से? जी, पीकी में मैंने माइंड मेंटेनेंस का एक चैनल आता है यूट्यूब में, उससे मैंने मतलब वो क्लास किया था। फिर जीके मतलब मेंस में मैंने टारगेट फॉर आईक्यू का जीके जीएस किया था, वो बहुत अच्छा करवाते हैं। फिर लॉ का मैंने खुद ही किया था मेंस में। फिर जो इंटरव्यू था उसके लिए मैंने पटना गई, और वहाँ पे कौटिल्य लॉ एकेडमी है, तो वहाँ पे वो सर ने अच्छे से करवाया। बीपीएससी का इंटरव्यू से इसका इंटरव्यू अलग होता है? हाँ, कह सकते हैं अलग ही होता है। इसमें फर्स्ट बार ही आप बैठे कि फिर पहले कभी बैठे भी थे इसमें? नहीं नहीं, इस एग्ज़ाम में ये मेरा फर्स्ट ये अटेम्प्ट कि लगता है बहुत दिन बाद ये एग्जाम आया है बिहार में? जी, 7 साल बाद आया था। 7 साल बाद आया है। जी, और इसका मतलब सारा चेंज हो गया था जो सिलेबस था, पहले इसका कुछ और सिलेबस था और अभी कुछ और सिलेबस था, तो हम लोग को कुछ आइडिया नहीं था कि किस टाइप से लेंगे एग्ज़ाम। और जो नेगेटिव मार्क्स वगैरह थे ये सब भी चेंज था, क्योंकि जुडिशरी में नेगेटिव मार्क्स नहीं है और इसमें है, तो ये भी मार्कशीट तो अभी नहीं आया है आप लोगों का, सिर्फ रिजल्ट में ये दर्शा दिया गया है। जी, हम लोग अभी मेंस और इंटरव्यू का जो होता है मार्कशीट अभी नहीं आया है। इसका सैलरी कितना है? कुछ है वो, कुछ तो होगा इसका कि ग्रेड पे ही बताइए कुछ।
हाँ स्टूडेंट आजकल तैयारी करते हैं सैलरी देख करके, सैलरी ठीक ठाक है तो तैयारी करते हैं, नहीं है सैलरी तो उसमें कम स्टूडेंट जाते हैं। हाँ 70+ है। 70+ है। हाँ ग्रेड पे क्या है? 70,000 ग्रेड। अच्छा, आप इस फॉर्म को भरने से पहले ये सब कुछ नहीं देखते हैं? नहीं, हमको बस ये था कि बस कुछ कर जाना है तो। एपीओ में ही भरना था कि कुछ और तैयारी कर रहे थे आप? हम जुडिशरी का भी तैयारी कर रहे थे। दूसरे का भी कर रहे थे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल की तरफ से और मेरे तरफ से बहुत बहुत कंग्रेचुलेसन। और ये बलिया के लिए बहुत गर्व की बात है कि अपने घर में रहते हुए घर को सारा कुछ देखते हुए सेल्फ स्टडी करके, ये उन लोगों के लिए बहुत ही बड़ी बात है जो कि ये कहते हैं, सुनते बहुत सारे स्टूडेंट को ये कहते सुनते देखते होंगे कि बाहर रहते हैं या फिर पटना में रहने के लिए नहीं मिला या कोटा में तैयारी नहीं कर पा रहे हैं जिस वजह से उनका जॉब नहीं हो पा रहा है। तो उनके लिए इनसे सुन लीजिए, ये घर में रह के ही सेल्फ स्टडी करके कोरोना काल जैसे समय में इन्होंने इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है। और ये बहुत बड़ा एग्ज़ाम होता है एपीओ का, और इसमें ऐसे ही लॉ करता है उसमें बहुत ज़्यादा पढ़ना होता है उसमें, और इन लोगों के उसके बाद भी एग्ज़ाम होता है और एग्ज़ाम बहुत ही अच्छे तरह से इन्होंने पास किया है। और आप लोग जो भी स्टूडेंट हैं, अगर लॉ कर रहे हैं या कर चुके हैं या करने की इच्छा है तो इस वीडियो को देखिए और थोड़ा मोटिवेट हो करके ये इतना समझ लीजिए कि अगर सेल्फ स्टडी आप कर रहे हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। और हमारे छात्रों को, जो छात्र अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, जो 12th के बाद या ग्रेजुएशन के बाद अपना सेक्टर आजमाना चाहते हैं, तो उनके लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे? आपका पहले जो भी एम है वो फिक्स कीजिए और फिर उसके बाद उसमें एक उसके लिए लग जाइए, क्योंकि जितना समय बढ़ रहा है उसके हिसाब से कंपटीशन बहुत टफ होते जा रहा है। तो इस हिसाब से आप जितना जल्दी अपना एम जितना जल्दी हो सके फिक्स कीजिए, फिर उसके बाद एक रूटीन बनाइए और उसको मतलब एकदम हार्ड, उसके लिए एकदम मतलब ईमानदारी से उसको फॉलो कीजिए। मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जीवों में आशाएं, दिल में है अरमान यही कुछ कर जाए, कुछ कर जाए। सूरज सा तेज़ नहीं मुझ में, सूरज सा तेज़ नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसने नदियों ने सींचा है, मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसने नदियों ने सींचा है। बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबादत हूँ, शीशों से कब तक तोड़ोगे। मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब झुकने की शौक़ नहीं। झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक़ नहीं। अपने ही हाथों रचा स्वयं, तुमसे मिटने का खौफ नहीं। तुम हालातों की भट्टी में जब जब मुझको झोंकोगे, तब तब कर मैं सोना बनूंगा। तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। इस जग में जितने जुल्म नहीं उससे सहने, इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है। दानों के भी शोर में रहकर सच कहने की आदत है। मैं सागर से भी गहरा हूँ, तुम कितने कंकड़ फेंकोगे। चुन चुन कर मैं आगे बढ़ूँगा, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे।